इसमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड इवेल्युएट द रिजल्टेंशियल फॉर्म हमने करते हैं। तो ये कैसे, तो देखें जब जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जनरल मैथ क्लास 9th और एक्सरसाइज नंबर 6.1 हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमिन द रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है, रेडिकल्स फाइंड करने हैं और रेडिकेंड्स फाइंड करने हैं। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है रेडिकल और रेडिकेंड का, वो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो पार्ट नंबर 1 है √3, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले पार्ट है। तो हमने इसमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, रेडिकल फाइंड करना है और रेडिकेंड फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में √3 है। तो बेसिकली मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगर तो हमारे पास अंडर रूट और उसके अंदर अगर वेरिएबल है या कांस्टेंट नंबर है तो वो हमारे पास बेसिकली क्या कराएगा, अंडर रूट और या उसके अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट नंबर है, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। और अगर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है या बेशक वो क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट नंबर है, अंदर वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, रेडिकेंड कहलाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट से इसका इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। हमारे पास बेसिकली अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, √3 लगा दूँ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर मैं 4 लगा दूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 के इक्वल आ जाएगा। अगर तो सिंपल जो है वो यहाँ पर अंडर रूट दिया हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसके किसके इक्वल होता है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो ये मेजर से मैंने आपको जो है वो इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो देखिए हमारे पास √3 है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि √3 है तो हमारे पास अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो बेशक कांस्टेंट नंबर हो या वेरिएबल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। √3 हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। और रेडिकेंड हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकेंड जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा। अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं तो पार्ट नंबर बी में देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 2 की तरफ जब हम फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है 4 + 3 अंडर रूट हमारे पास क्या है, a है। 4 + 3 अंडर रूट हमारे पास क्या है, a है। तो बेसिकली देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड यहाँ पर रेडिकल और रेडिकेंड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे अंडर रूट के पीछे वाली वैल्यूज़ क्या है, हमने बेसिकली फाइंड रेडिकल और रेडिकेंड फाइंड करना है। तो हमने अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू सिर्फ वो लेनी है, बस बाकी को स्किप कर देना है हमने, ठीक है। तो मैं आपको जब सॉल्व करवाता हूँ तो आपको सही क्लैरिटी होगी। रेडिकल हमारे पास क्या है, √a, अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है सिर्फ हमने वो लेनी है बस। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेडिकल कहलाएगी। और रेडिकेंड हमारे पास क्या कहलाएगा, सिर्फ जस्ट a कहलाएगा। क्यों, अंडर रूट के अंदर क्या है, सिर्फ a है, तो हमने क्या, रेडिकेंड हमारा क्या होगा, a होगा और रेडिकल क्या होगा, अंडर रूट होगा। तो मैंने स्टार्ट में जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे पास सिर्फ जो है वो अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के साथ जो वैल्यू होगी वो हमने क्या लगा देनी, अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकल बेसिकली कहलाएगा। और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी जस्ट वो हमारे पास क्या होगी, रेडिकेंड होगी। हमने अंडर रूट को नहीं लिखना, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, मैं नेक्स्ट फर्दर आपको सॉल्व करवाता हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 3 में देखें हमारे पास है √11। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, √11 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, √11 है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकल हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, रेडिकल किसके इक्वल आएगा, हमारे पास √11 के इक्वल आएगा। क्यों, हमने अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सिर्फ लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर क्या है, 11 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। और हमारे पास रेडिकेंड क्या कहलाएगा,
जस्ट 11 कहलाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाएगी, रेडिकेंड कहलाएगी। और रेडिकल हमारा क्या कहलाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कहलाएगा हमारे पास क्या, रेडिकेंड कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 में है 8 - 2 अंडर रूट 6 है। 8 - 2 अंडर रूट क्या है, 6 है। तो देखिए हमारे पास मैंने आपको जैसे पार्ट नंबर बी में सॉल्व करवाया, पार्ट नंबर 2 में, तो देखिए वहाँ पर भी हमारे पास क्या था, अंडर रूट ए था, 4 + 3 अंडर रूट ए था। तो वहाँ पर भी हमने क्या लिया था, अंडर रूट ए लिया था रेडिकल के लिए, और जस्ट ए लिया था किसके लिए, रेडिकेंड के लिए। तो यहाँ पर भी हम यही सॉल्व करेंगे। 8 - 2 अंडर रूट 6 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सिर्फ अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखनी है, जैसे हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाकी वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना, स्किप कर देना। तो यहाँ पर अंडर रूट 6 हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा, और रेडिकेंड हमारे पास क्या कहलाएगा, जस्ट 6 कहलाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है। तो हमने अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है सिर्फ वो हमने कंसीडर करनी है, बाकी को हमने स्किप कर देना है। अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, रेडिकल है, और जस्ट जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 6 है, जो कि हमारा क्या है, रेडिकेंड है। ठीक है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि रेडिकल क्या कहलाता है और रेडिकेंड क्या कहलाता है। तो आप ये नोट करें, मैं फर्दर आपको पार्ट नंबर 5 सॉल्व करवाता हूँ जी। तो स्टूडेंट आगे हम फर्दर जब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 है। तो जैसा कि हम पहले कंसिडर, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर रेडिकल बेसिकली क्या है और रेडिकेंड क्या कहलाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो देखिए हमारे पास अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 है। तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ कि देखिए हमारे पास सिर्फ अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है सिर्फ हमने वो कंसीडर करनी है और वही लिखनी है और उसी को ही सॉल्व करना है। ठीक है। बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हमने स्किप कर देना। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अंडर रूट 5 हमारे पास क्या आ गया है, रेडिकल आ गया। क्यों, अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है क्या है वो 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रेडिकल आ गया। हमने 7 को स्किप कर देना क्योंकि हमने रेडिकल और रेडिकेंड फाइंड करने हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, तो पार्ट नंबर 6 हमारा देखें, पार्ट नंबर 6 है हमारा 9 ओवर अंडर रूट क्या है हमारे पास 13 है। 9 ओवर क्या है, अंडर रूट 13 है हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास 9 ओवर अंडर रूट 13 है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रेडिकल क्या है और रेडिकेंड क्या है। तो देखिए हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने क्या लेना है, जस्ट अंडर रूट और अंडर रूट के जो अंदर वैल्यू है सिर्फ वो हमने लेनी है। तो अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 13 है। और देखिए हमारे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या है, 13 है जस्ट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा। तो आज मैंने आपको जो है वो पार्ट नंबर 1 to 6 तक आपको सॉल्व करवाया है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी होगा। ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको आज के लेक्चर का। तो हमने ये चीज़ सीखी कि रेडिकल और रेडिकेंड बेसिकली क्या होते हैं। रेडिकल वो होता है जो अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर अगर कांस्टेंट नंबर है या वेरिएबल जो भी है तो वो हमने लिख देना। ठीक है। वो हमारा अंडर रूट और अंडर रूट के साथ जो वैल्यू है, मतलब कि अंदर जो वैल्यू है उसकी वो लिख देना हमने, ये 2 वैल्यू लिख देनी है। ठीक है। अंडर रूट और उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। और रेडिकेंड बेसिकली क्या होता है, रेडिकेंड जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडिकेंड कहलाता है। तो बाकी की वैल्यूज़ को आपने स्किप कर देनी, कोई डिवाइड हो रहा है या प्लस हो रहा है वो आपने स्किप कर देनी, सिर्फ अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है बस वही हमने कंसीडर करनी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करवा दिए थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बेसिकली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेसिकली हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है बेसिकली। ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए
मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट दिया था, मैं फर्दर आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगर अंडर रूट हमारे पास खाली लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास खाली अंडर रूट लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया, अगर यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अगर खाली अंडर रूट लिखा हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास √3 लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब हम फर्दर मूव करते हैं, अगर मैं करता हूँ √4 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 1/4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं √5 करता हूँ तो ये किसको आ जाएगा, 1/5 के इक्वल आ जाएगा। अप टू सो ऑन, आगे तक जितनी भी काउंटिंग है चलती जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर √6 आ जाता है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6 के इक्वल आ जाएगा। ये होप यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम जब फर्दर मूव करते हैं तो देखें हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, √a की पावर क्या लिखी है, हमारे पास 3 लिखी है बेसिकली पावर। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, √a की पावर हमारे पास 3 है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, मैंने आपको भी बताया अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब बेसिकली देखें बाहर पावर है तो अंदर ये क्या हो जाएगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें a है हमारे पास 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर कोई साइन नज़र आ रहा है, प्लस या माइनस का नहीं नज़र आ रहा ना, तो ये क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं आगे फर्दर मूव करता हूँ, a की पावर, अब देखें आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है 6/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो आपको मल्टीप्लाई जब आपने पिछली मतलब के क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8 क्लास में, 7 क्लास में, तो देखें ये तो बेसिकली स्टार्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं कि सामने वाली वैल्यू मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट वाली मतलब ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर इजी कॉन्सेप्ट में गए कि सामने वाली वैल्यू सामने वाले के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई आएगी, फर्स्ट वाली सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई आएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 6। इसकी कटिंग करेंगे तो 6 1 टाइम 6 आ जाएगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a की पावर 3 इंटू 1/2। अब देखें हमारे पास क्या है, अब 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई, सामने वाली वैल्यू सामने वाले के साथ क्या होनी है, मल्टीप्लाई होना है। 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2, और यही हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अंडर रूट किसके इक्वल होता है, बेसिकली 1/2 के इक्वल होता है। और देखें 1/2 जब अंदर आगे वेरिएबल के साथ उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 3 ने मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्या है, हमारे पास 5 है, पार्ट नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, अंडर रूट 5 a की पावर क्या है, हमारे पास 3 है। तो बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 5 और a की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है। तो मैं भी आपको पीछे कॉन्सेप्ट देकर आया हूँ। अगर अंडर रूट और उसकी क्या है पावर है 5 है, तो ये हमारे पास अंडर रूट 5 है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट 5 जैसे है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हमारे पास a की पावर क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो a की पावर हमारे पास 3 है, इंटू क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा हमारे पास। क्यों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 5, और यही इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये अंडर रूट 5 है तो a की पावर 3 है। अब अंडर रूट 5 जब हम किसके इक्वल होता है, ये 1/5 के इक्वल होता है, तो 1/5 यहाँ पर लिखेंगे और नीचे हमारे पास क्या है, 3 है, इसकी पावर a की पावर क्या है, 3 है।
तो 1/5 अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5, इसका क्या आ जाएगा बेसिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं नेक्स्ट आपको पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवाता हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आगे देखें क्या है, हमारे पास पार्ट नंबर 3 में 1/√p a की पावर हमारे पास क्या है 5 है। तो बुक में भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, हम 1/√p a की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। तो देखें बेसिकली इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये क्या है 1/√a की पावर क्या है k है और यहाँ पर क्या है हमारे पास p है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मर्जी आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए 3 आ जाए 2 आ जाए, वो किसके को लग जाए 1 उसी के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको फर्दर सोल्व कराता हूँ आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखें a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी k, और अंडर रूट को जब ख़त्म करेंगे 1 क्या आ जाएगा p आ जाएगा। अगर यहाँ पर 6 होता तो 1/6 आ जाना था। ठीक है, तो जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 1/a की पावर हमारे पास क्या है k है, a की पावर हमारे पास k है, और देखें ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली बाहर क्या है 1/p, तो ये अंदर आकर क्या हो जाएगा 1/p k की किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/p के इक्वल p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें k मतलब सामने वाली वैल्यू सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 क्या आ जाएगा a की पावर क्या आ जाएगी k/p आ जाएगी। तो इसको बेसिकली हमने क्या करना है ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, ये नीचे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। जब भी कोई वैल्यू डिवाइड से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होती है तो उनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर जाती है या ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो उनके साइन बेसिकली क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या है जिसके साथ कुछ नहीं होता बेसिकली उसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a - k/p, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके साथ अभी क्या है प्लस है, तो जब ये नीचे से डिवाइड होकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो वो माइनस में चला जाएगा, अगर नीचे माइनस में वैल्यू हो तो वो किस में चली जाएगी प्लस में चली जाएगी। तो मैं नेक्स्ट आपको पार्ट नंबर जब 4 सॉल्व कराऊंगा तो मज़ीद क्लैरिटी आपको हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, मैं आपको पार्ट नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आगे देखें हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 1/a की पावर k है और यहाँ पर क्या है हमारे पास b है। ठीक है, तो देखें इसको मैं कैसे सॉल्व करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है 1/√a की पावर k है और यहाँ पर हमारे पास क्या है p है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व कराते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/a की पावर k और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/p आ जाएगा, 1/b हमारे पास बेसिकली आ जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर क्या है b है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा b आ जाएगा। यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू हो तो उसकी क्या आ जाएगी 1/b आ जाएगी। अगर यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर 5 लिखा हुआ है 1/5 आ जाएगा, 4 लिखा हुआ है 1/4 आ जाएगा जब हम अंडर रूट को सिर्फ जो है वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/a और k इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम फर्दर मूव करेंगे तो देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/a और k ने मल्टीप्लाई किसके साथ होना है 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा। ठीक है, तो k ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो k आ जाएगा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा b, क्योंकि नीचे क्या हो रहा है डिवाइड b हो रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कोई भी चीज़ नीचे से जब ऊपर जाती है तो उसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें a - k/, क्या आ जाएगा हमारे पास b, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे होती है उसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, a ऊपर जब ये जाएगा तो क्या आ जाएगा -k/b, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये 4 पार्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसका सलूशन और आंसर आपको बता दूंगा। तो हमारे GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसके स्टेटमेंट है राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। सबसे पहले हमने इसको किस में राइट करना है रेडिकल फॉर्म में राइट करना है
और उसके बाद उसका रिज़ल्ट इवेल्युएट करना है, रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो बेसिकली देखें इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। रेडिकल की फॉर्म में लिखने के लिए देखिए हमारे पास क्या है 25, ये क्या है 1/2। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हमारे पास अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर 3 लिखा हो अंडर रूट 3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अगर यहाँ पर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 बेसिकली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली देखिए हमारे पास अंडर रूट में जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो वही 1/4 की फॉर्म में हम लिख देते हैं। अगर सिंपल अंडर रूट लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के बेसिकली इक्वल होता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 आ जाएगा। अब इस सिर्फ हमने क्या किया, अंडर रूट को ख़त्म किया। अब यहाँ पर हमारे पास रेडिकल की फॉर्म कौन सी निकल गई, अंडर रूट 25 निकल गई, ठीक है। तो आगे हमने इसका एवेल्युएट क्या करना है, रिज़ल्ट एवेल्युएट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है 25 अंडर रूट है। अंडर रूट को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली यहीं से हम कर देते हैं इसको, अंडर रूट को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट ही लिखा रहने दें। तो यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 25 होता है। बेसिकली 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 25 होता है, 25 होता है। तो आगे नेक्स्ट हम स्टेप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 है। अब हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है, वो प्रीवियस स्टेप में इसलिए मैंने ख़त्म नहीं किया ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना रहे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। अब हमने अंडर रूट को ख़त्म किया, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होना है हमारे पास, देखें अब इसको नेक्स्ट स्टेप में जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 के साथ। तो 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या हमारे पास 2 है। तो 2 1 जा क्या होता है 2। अब 5 की पावर क्या आ जाएगी 1, तो हम लिखते नहीं है क्योंकि जिसके ऊपर कुछ नहीं होता बेसिकली उसके ऊपर क्या होता है 1 होता है। तो हमने सिंप्लीफाई क्या किया, हमने सबसे पहले हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखा, रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको वो कह रहा था क्या करो, इवेल्युएट द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट इसका इवेल्युएट करो। तो हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अंडर रूट 25 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और साथ अंडर रूट है, ठीक है। तो अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। 5 का स्क्वायर आ गया, 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो मल्टीप्लाई में आपको बेसिकली पता है सामने वाली वैल्यू फ्रंट वाली वैल्यू के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना 2 × 1/2, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। अब 2 ने किसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा क्या होता है 2। तो हम बेशक पावर लिखें ना रखें वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जिसके ऊपर बेसिकली कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है 1 ही होता है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं फर्दर आपको पार्ट नंबर 2 सोल्व करवाता हूँ इसका, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है 64 1/3। तो सबसे पहले हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ रेडिकल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 64 है, 64 क्या है 1/3 है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो यहाँ पर 1/3 की वैल्यू लिखी होती है वो यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू बन जाती है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म बन गई। अब इसको नेक्स्ट फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 64 और हमारे पास बेसिकली क्या है अंडर रूट 3 है। तो जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है 1/3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 × 4। अब हमने कोई ऐसा टेबल लेकर आना है जिसकी पावर क्या बने 3 बने और वो उसके साथ कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर बन जाए। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। हमने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो कैंसिलेशन तब होगी अगर यहाँ पर भी 3 हो और उसकी पावर में भी क्या आ जाए 3 आ जाए। तो अब देखिए हमारे पास 4 × 4 4 16 16 4 जा 64 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4 की पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 4 1 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं पावर्स ऐड करते हैं 1 1 1। 4 की पावर कितनी आ गई 1 2 एंड 3 पावर आ गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो 3 इसके साथ क्या हो जाएगा बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होने, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आपको फर्दर पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवाता हूँ।
जी तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आगे पार्ट नंबर 381 1 की पावर क्या है 1/4 है इसकी पावर। ठीक है, तो इसको रेडिकल की फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √81 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। नीचे जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के साथ लिख देते हैं हम। ठीक है, तो अब देखें हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। 81 और इधर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो वो क्या होता है 81 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 4, अब ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 1/4 इधर आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 1 का क्या होता है 4, 3 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर आगे देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 में है 27 1/3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है इसका 27, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/3 है बेसिकली। ठीक है, तो इसको देखें हम रेडिकल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा √27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसको नेक्स्ट हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे 27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब हमने कोई ऐसा टेबल लेकर आना है जिसकी पावर क्या आ जाए 3 आ जाए, तो 3 की पावर 3 लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगी और 1 क्या आ जाएगा 3। अब 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास बेसिकली आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ सॉल्व करते हैं तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास बेसिकली है 27 और इसकी पावर क्या है 2/3 है हमारे पास। 27 2/3 हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो अब देखें इसको रेडिकल की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा √27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। और इसी तरीके से हमने क्या करना है आगे इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हम नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 फिर हमने क्या कर दिया √3 को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 अभी हम करके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3। अब 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 को 2 के साथ करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3। अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आंसर में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं फर्दर आपको पार्ट नंबर 6 सॉल्व करवाता हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास देखें पार्ट नंबर 6 है 8 और उसकी पावर क्या -1/3। तो बेसिकली हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है इसको। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। माइनस में है तो इसको पॉजिटिव में लेकर आएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जब भी कोई चीज़ क्या कहते हैं, जब भी कोई चीज़ आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर आते हैं तो उस वैल्यू को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। कैसे 1 लिख देंगे इधर और यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। क्योंकि ऊपर ये माइनस हो रहा है नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस। कोई भी पावर जो है ऊपर अगर माइनस हो रही है नीचे आकर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम किस में लिख देंगे रेडिकल की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें 8 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 1 8 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। और इसी तरीके से 1 क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगी। कोई ऐसा टेबल लेकर आने कि इसकी पावर क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 3 3 के साथ कैंसिल 1/2 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम फर्दर मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 में देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 1002/3 हमारे पास है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 इसी तरीके से 1000 और इसी तरीके से देखें हमारे पास क्या है 1002/3 है हमारे पास वैल्यू। 1002/3 हमारे पास वैल्यू है।
1002/3। तो देखिए हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसको हमने किस में लिख देना है, रेडिकल की फॉर्म में लिख देना है। रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 की पावर आ जाएगी 2 और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर अंडर रूट के साथ आ गया। ठीक है, रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या होता है 10 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 10 टाइम्स क्या हो गया 100, 10 टाइम्स क्या हो गया 1000 हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 हमारे पास आ जाएगा। अब ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 और 10 की पावर 2 हमारे पापास किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल होता है। इसका लास्ट पार्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो देखें 64 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका लास्ट पार्ट हमारे पास 8 है, 64 1/2 हमारे पास ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको सबसे पहले हमने किस में लिखना है, रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 64 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, लिखें ना लिखें वो कोई बात नहीं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे 64 इंटू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64 होता है, 2 के साथ कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, रेडिकल की फॉर्म में सबसे पहले लिखना है अंडर रूट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है इवेल्युएट रिजल्ट कर लेना है और अपना फाइनल आंसर हमने निकाल लेना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स जो है 8 पार्ट सोल्व करवाए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारे GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड गिव आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने बेसिकली क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर किस में देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की शक्ल में देना है, मतलब उस फॉर्म में देना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में देना है अपना आंसर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है अंडर रूट a की पावर क्या है 16। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास देखें अंडर रूट a की पावर क्या है 16 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा a की पावर 16 और क्या आ जाएगा 1/2। बेसिकली अंडर रूट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था हमारे पास बेसिकली अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। और हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखें a की पावर 16 है। तो यहाँ पर बेसिकली 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है 16 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है। तो 1/2 हम 16 के साथ क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब 16 8 टाइम्स कितना होता है 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका बेसिकली 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली मैंने ये क्या कर दिया डायरेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट नहीं करता तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मैं डायरेक्ट नहीं करता, आपको सिंप्लीफाई हो जाए मतलब क्लैरिटी हो जाए, ऐसे मैं सॉल्व आपको करवा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास 16 है, किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16/2 आ जाएगा। मैं प्रॉपर स्टेप कर देता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो 16 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। तो देखिए हमारे पास अब 2 8 जा कितना होता है 16 होता है। तो 8 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसका मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आगे आपको सेकंड पार्ट इसका करवाता हूँ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्या है a की पावर 15 है और अंडर रूट क्या हमारे पास 3 है। तो इसको बेसिकली देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर a की पावर हमारे पास क्या है 15 और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेसिकली 3 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर 15 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पर खाली हमारे पास अंडर रूट होता तो वो किसके इक्वल होता 1/2 के इक्वल होता। अगर यहाँ पर अंडर रूट 3 है तो यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए फर्दर हम कैसे सॉल्व करते हैं। 15 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 और आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 15 1 टाइम कितना होता है 15 होता है, तो डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 3 5 टाइम कितना होता है 15 होता है। तो a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। a की पावर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम हमारा क्वेश्चन देखें क्या है। हमारा क्वेश्चन है आगे अंडर रूट पार्ट नंबर में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ 3। तो यहाँ पर क्या हमारे पास अंडर रूट 3 और 27 a की पावर हमारे पास है 9। मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ। a की पावर क्या हमारे पास
9 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है 27 है और हमारे पास a की पावर क्या है 9 है, और यहाँ पर जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो बेसिकली मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवा दिए अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि हम जब अंडर रूट ख़त्म करते हैं उसके साथ जो भी वैल्यू लिखी हम वही उसके 1/1 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अगर खाली अंडर रूट लिखा हुआ है तो 1/2 के इक्वल आ जाएगा, अगर 3 लिखा हुआ है अंडर रूट 3 तो किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब बेसिकली क्यूब का क्या मतलब है कि 3 कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का क्या मतलब होता है बेसिकली वो वैल्यू उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 लिखा हुआ है 3 के ऊपर तो 3 का मतलब है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 3 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, 3 का क्यूब आ गया। और इसी तरीके से a की पावर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 1/3 है हमारे पास। तो आगे देखें, अब ये बाहर जो पावर होती है वो अंदर जितनी वैल्यूज़ होते हैं वो सब की पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर a के ऊपर क्या है 9, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 पहले किसके साथ 1/3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ और फिर किसके साथ a की पावर के साथ, ठीक है। तो 3 के साथ कैंसिल और 3 3 का क्या होता है 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3a का क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब आ जाएगा बेसिकली इसके आंसर में, ठीक है। 3a का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं फर्दर आपको पार्ट नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास देखें क्या है पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 की हमारे पास क्या वैल्यू है 8, a की पावर क्या 9 और अंडर रूट हमारे पास 3 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 a की पावर 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अंडर रूट 3 को कैंसिल जब हम ख़त्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8 होता है। a की पावर क्या आ जाएगा 9 और इधर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 है वैल्यू बाहर, तो अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सबके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3, a की पावर क्या है 9, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। आगे जब हम फर्दर मूव करते हैं और सॉल्व करते हैं तो 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। तो 2a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली 3 आ जाएगा, ठीक है। 2a की पावर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे जब हम फर्दर आगे पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं तो पार्ट नंबर 5 बेसिकली हमारे पास है अंडर रूट 4 x की पावर क्या है 32, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा x 32 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा हमारे पास। जब हम अंडर रूट 4 को ख़त्म करेंगे तो यह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो x 32 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 8 जा कितना होता है हमारे पास 32। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी हमारे पास आंसर में, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी आंसर में, ठीक है। तो आगे जब हम फर्दर मूव करते हैं तो पार्ट नंबर मैं 6 आपको सॉल्व करवाता हूँ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है अंडर रूट 81 और x की पावर हमारे पास क्या है 20 है। अंडर रूट 81 में क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ। अंडर रूट 81 x की पावर 20 और यहाँ पर क्या हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखें हमारे पास क्या है 81 x की पावर 20 है और यहाँ पर क्या है 1/4 आ जाएगा। जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे अंडर रूट 4 ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 3 की पावर हमारे पास 4 क्या होती है 3 की पावर 4 हमारे पास क्या है 81 है और x का 20 आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 4 आ जाएगा और 1/4 ने इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो देखें 1/4 x 20 इंटू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल और 4 5 टाइम 20 3x की पावर हमारे पास 5 क्या आ जाएगा इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन हमारे पार्ट नंबर 6 तक मैंने आपको सॉल्व कराया। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के आपको पार्ट 6 सॉल्व करवा दिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट नंबर 7 टू टिल जितने भी पार्ट्स हैं वो क्लियर करवा दूँगा। तो हमारे GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 7 की।
तो देखें इसको सोल्यूशन कैसे हम करते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, √125 x की पावर हमारे पास 9 है और y की पावर हमारे पास क्या है 15 है, और हम देखें हमारे पास √3 है, ठीक है। तो देखें हमारे पास 125 आ जाएगा, x की पावर 9 आ जाएगा और y की पावर 15 आ जाएगा, उसकी होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, क्योंकि √3 है हमारे पास। √3 को जब हम रिमूव करेंगे वो किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर क्या आ जाएगी 3, x की पावर 9 और y की पावर क्या आ जाएगी 15, और यहाँ होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, और x की पावर 9 इंटू 1/3 आ जाएगा, और y की पावर 15 इंटू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू होती है 1/3 या 1/4 1/5 जितने भी है होल की पावर होती है, वो बेसिकली अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब की वैल्यू होती है, सब की पावर होती है, ठीक है। तो ये 1/3 5 के क्यूब की भी है, 1/3 x की पावर 9 की भी है, और 1/3 y की पावर 15 की भी है, ठीक है। तो देखें बेसिकली हमारे पास ये क्या आएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, x की पावर 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, y की पावर 15 इंटू 3 आ जाएगी। कैसे, जब 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और जब 15 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 3 1 टाइम 3 तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और x की पावर 3 ज़ा कितना होता है 9, x की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारे पास, और y की पावर 3 5 टाइम 15 होता है, और y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। और इसको हमने किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, आंसर अपना लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब देखें आगे पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, आगे पार्ट नंबर हमारे पास 8 है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आपको पार्ट नंबर फर्दर 8 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे देखें हमारे पास क्या है, √8 + y और उसकी होल की पावर क्या हमारे पास 7 है, और √ है। बेसिकली हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8 + y आ जाएगा, और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी 7, और होल क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। क्यों, √ हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। तो आगे देखें फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 + y इंटू 7 है। अब ये 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 + y इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 टाइम 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे जब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ, तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है, तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास बेसिकली है √4 और 16x² और y का बेसिकली हमारे पास क्या है पावर 6 है। क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, 16x² y 6 और इधर क्या है 4 है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास ये कैसे सोल्यूशन होगा इसका, 16 आ जाएगा x का स्क्वायर y का 6 इंटू क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 4। जब हम √4 को जो है वो ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। √4 किसके इक्वल होता है 1/4 के इक्वल होता है। तो हमारे पास बेसिकली पावर है होल की, तो ये 16 की भी पावर है, x की भी पावर है और y की भी पावर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है। अब 2 की पावर 4 का ये मतलब है कि 2 ने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मकसद ये है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 ने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और y की पावर क्या आ जाएगी 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से अब देखिए हमारे पास अब ये होल की पावर है, अब इसने सब के साथ अंदर क्या होना है मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा 1/4, x का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 1/4, और इसी तरीके से y की पावर 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं कटिंग कर देता हूँ इसकी 4 1 टाइम 4 आ जाएगा, और 2 टाइम्स, और 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और 3/2 इसका फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर आगे 10 की तरफ मूव करते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, आगे मैं पार्ट नंबर आपको 10 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्या है पार्ट नंबर क्या है, हमारे पास 10 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, x की पावर 5 है, y की पावर 6 है, डिवाइडेड बाय z के क्या है पावर 2 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम √4 को ख़त्म करेंगे तो 1/4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम फर्दर अब इस जो पावर है इसने सब के अंदर के जितने भी वैल्यूज़ उनके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, y की पावर 6 है इंटू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और इसी तरीके से z का स्क्वायर है इंटू इसकी पावर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 5/4 आ जाएगी, ठीक है। अब 5 ने किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1 के साथ, 5 1 टाइम 5 डिवाइडेड बाय 4, और अब y आ जाएगा, y 6 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसी तरीके से z का क्या आ जाएगा हमारे पास 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से x ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही, और इसी तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी 2 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 4 होता है, ठीक है। अब y क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 1 जा 2 2 जा, z का क्या आ जाएगा 1/2, इसका बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली जो है इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, आगे मैं फर्दर आपको पार्ट नंबर 11 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास देखें पार्ट नंबर 11 में है 8x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और उसकी क्या अंडर रूट क्या हमारे पास 3 है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 8x आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8 होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आ जाएगा, और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है 2 की पावर 3, अब ये 1/2, अब अंदर जितनी वैल्यूज़ भी हैं इन सब की क्या है ये पावर है, अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 आ जाएगा। अब x की पावर भी क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई है, x प्लस वाई, और इसकी होल की पावर हम क्या लिख देते हैं 1/3 लिख देते हैं। और इसी तरीके से देखें हमारे पास क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, 8x ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये 3 के साथ कैंसिल हो जाए तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, तो 1 हम लिखते नहीं हैं। अब x की क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/3, इसका बेसिकली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को नोट करें, आगे मैं फर्दर आपको पार्ट नंबर 12 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्या है y की पावर n है डिवाइडेड बाय a की पावर क्या m है, और अंडर रूट हमारे पास क्या है p है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, y की पावर n है डिवाइडेड बाय a की पावर m है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/p आ जाएगा। क्यों, जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो उसके साथ जो वैल्यू लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, वो उसकी क्या आ जाती है वो उसके इक्वल आ जाता है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 1/3 आ जाता, वो इसके इक्वल आ जाता, ठीक है। तो अगर खाली अंडर रूट लिखा हो तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो क्या होता है अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1/p है, ये अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई n इंटू 1 क्या आ जाएगा p आ जाएगा। इसी तरीके से a m इंटू क्या आ जाएगा 1/p आ जाएगा। आगे इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखें जब n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा y n बाई क्या आ जाएगा p आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a m 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा m बाई क्या आ जाएगा हमारे पास p, बेसिकली इसका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को हमने इन सब पार्ट्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आगे आप इस क्वेश्चन को नोट करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक जी। तो डियर स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बेसिकली इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने बेसिकली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है √3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट एक समझ लें कि अगर हमारे पास अंडर रूट और उसकी वैल्यू क्या है, अगर तो सेम है, अगर इधर अंडर रूट है इधर भी अंडर रूट है, इनके मतलब कि वैल्यू नहीं लिखी हुई, इधर 3 या 4 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर तो ये सेम हो, अंडर रूट क्या हो सेम हो, तो अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हो यहाँ पर भी 3 लिखा हो तो क्या हो जाएंगे आपस में, ये वैल्यूज़ अंदर वाली क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और वो यहाँ पर क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा, और उसकी √3 के अंदर हम उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, अभी कॉन्सेप्ट समझ लें।
अगर तो सेम अंडर रूट हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, अगर वैल्यू सेम ना हो तो वो क्या होंगे, उसके बाद उसका एलसीएम लिया जाएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे मिले। अब देखें आप हमारे पास अंडर रूट क्या है, सेम है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी, अब इसकी वैल्यू नहीं दी हुई कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो अंडर रूट सेम है, तो अंडर रूट हम लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई है, क्योंकि साइन किस चीज़ का लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का लगा हुआ है। अंदर जो हमारे पास ये नंबर्स हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आ जाएंगे। 3 × 7 ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 21 के इक्वल आ जाएगा। 3 × 7 इज इक्वल टू 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है अंडर रूट 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अंडर रूट 128, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या हमारे पास 5 है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है, उनके अंदर की वैल्यू क्या है, 4 और 128, और ये क्या, और ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों क्या है, अंडर रूट सेम है, तो 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 128 हमारे पास आ जाएगा। जब ये 128 आ जाएगा तो ये अंडर रूट जब हम इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 512 हमारे पास का आंसर आ जाएगा, 512 आज हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 128 क्या आ जाएगा, 512। तो हम इसको मल्टीप्लाई भी बेशक कर लेते हैं, 128 × 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, तो 4 8 टाइम क्या होता है, 32 होता है, 2 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 4 2 टाइम्स 8 8 और 3 11, ठीक है, 8 + 3 क्या आ जाएगा 11, 4 1 टाइम 4 और +1 क्या आ जाएगा 5, तो हमारे पास क्या इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया, 512 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आप बेशक कैलकुलेटर ना यूज़ करें, आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास देखें क्या है, अंडर रूट 81 और इसका अंडर रूट 5 है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, और यहाँ पर क्या है 27 है, ठीक है, 27 है हमारे पास, ठीक है। तो देखें हमारे पास अब ये देखें दोनों हमारे पास क्या है, अंडर रूट क्या है, सेम है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 27, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगी, अंडर रूट दोनों क्या है, इसकी वैल्यू क्या 5 है, अंडर रूट यहाँ पर भी 5 है, वहाँ पर भी 5 है, 81 के इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 27 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2187 आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 2187 बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर है, उसकी पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर आगे 4 की तरफ मूव करते हैं, तो पार्ट नंबर 4 में देखें हमारे पास है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड है, यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ गया, डिवाइड आ गया, डिवाइड का साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 32, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है, अंडर रूट 9 32 और अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइड का यहाँ पर साइन है, डिवाइड करेंगे ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 32, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो हम अंडर रूट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 1/2, जब हम इस अंडर रूट को ख़त्म करते हैं 32 इंटू क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास वैल्यू क्या है 9 है, तो 1/9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 की पावर अब क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 32 है, अब 2 को मल्टीप्लाई करें 5 टाइम तो क्या आता है 32, अब 2 की पावर क्या आ जाएगी 5 इंटू क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से जब हम फर्दर मूव करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 ने अब किसके 5 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो बेसिकली अब ये कॉन्सेप्ट आप समझें, कोई भी चीज़ जब नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर जो होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर वो प्लस का हो तो माइनस में चले जाते हैं साइन, अगर वो माइनस में हो तो वो प्लस में चला जाता है।
तो अब 2 1/2 ये तो ऊपर वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर, नीचे वाली वैल्यू की पावर को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पर चीज़ें जाती हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई होगी तो उनके भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका भी साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, -5 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर क्या लिया जाएगा, बेसिकली एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेंगे हम, इसका 2 है और 9 है। अब 2 1 टाइम 9 बच गया, 9 1 टाइम क्या होता है, 9 होता है, 9 1 टाइम क्या होता है, 9। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 9 = 18, 2 × 9 = क्या आ जाएगा, 18। अब हमारा एलसीएम क्या निकल गया, 18 निकल गया। अब 2 को 18 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 को 18 पर डिवाइड करेंगे, 2 9 टाइम क्या होता है, 18। आंसर हमारा क्या निकला, 9 निकला। अब 9 निकला है, अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 1 टाइम क्या आता है, 9। अब इसी तरीके से 9 को डिवाइड करेंगे 18 पर, तो 9 2 टाइम 18 होता है। अब 2 आ गया हमारे पास आंसर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, -10। 2 5 टाइम क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब 2 की अब देखें 10 में से हम 9 निकालेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, साइन बड़ी रकम का, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 18। हमने बेसिकली आंसर किस में लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। पॉजिटिव में लिखने के लिए 1/, करना पड़ेगा हमें। ये वैल्यू हमने अभी पढ़ा कि कोई भी वैल्यू ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब ये ऊपर से नीचे आएगी वैल्यू, तो इनके भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। 1/, क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। 1/, क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली 18 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम फर्दर मूव करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 1/18 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्यों, हमारे पास यहाँ पर 1/, में जो वैल्यू आते हैं वो अंडर रूट के साथ हम लिख देते हैं, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, उसका आंसर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास आगे पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। बेसिकली इन क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है। तो कोई मतलब इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इनका कॉन्सेप्ट पकड़ें और कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनके आसानी के साथ जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। आगे पार्ट नंबर 5 में देखें हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास, पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन है 5 1 1 8 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब देखिए हमारे पास अंडर रूट दोनों सेम है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब अंडर रूट सेम थे तो वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ये डिवाइड है तो ये डिवाइड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड होकर के आएंगे, अंडर रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा 118 × 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 × क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास अगर हमारे पास अंडर रूट दोनों सेम है तो इनको हम कॉमन लिख सकते हैं, × 5 118। जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से ही हमने क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना ईजीली, ठीक है। तो आगे देखिए हम फर्दर मूव करते हैं। अब ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 5 और क्या आ जाएगा 9, 59 टाइम क्या आ जाएगा, ये 259 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 259 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 118 आ जाएगा। और इसे 1, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 59 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास होल की अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 और उसके अंदर की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी हमारे पास 59 हमारे पास का क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर आगे फर्दर मूव करते हैं, पार्ट नंबर हम अपने 6 की तरफ, तो पार्ट नंबर 6 की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास है हमारे पास 27 और डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट हमारे पास 81, ठीक है। अंडर रूट 27 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 81 है, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ये भी इसी तरीके से होना है, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट 5 था और वहाँ पर खाली अंडर रूट है, तो सॉल्व उसी तरीके 27 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 81 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बेसिकली डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है, सेम अंडर रूट, तो हम दोनों का क्या कर लेते हैं, दोनों के साथ लिख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 81, ठीक है। अब 9 3 टाइम और 9 टाइम कितना होता है 81, तो हमारे पास बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/9 आ जाएगा। अगर हम फर्दर कटिंग करते हैं तो फर्दर कटिंग में ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ये फाइनली आंसर आ जाएगा।
तो इसी तरीके से जब अगर हम इसको यहाँ पर कटिंग ना करें, अगर यहाँ पर हम इसको कटिंग ना करें तो देखें हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखें हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पर कटिंग ये नहीं होता तो 3 बाई यहाँ पर क्या है 9, तो बुक के अकॉर्डिंग हमने जो आंसर है वो इसका फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास 3/9 है, तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 3, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का अंडर रूट अलहदा कर लेते हैं, नीचे वाले का अलहदा कर लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अंडर रूट यहाँ पर क्या है 3 है डिवाइडेड बाय, अब देखें हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कि अंडर रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में 3 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3, यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2 होती है। मैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 है ना, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। अगर अंडर रूट को ख़त्म करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, अंडर रूट को ख़त्म करता हूँ हमारे पास क्या आता है 1/2 आता है। अब 2 ने किसके साथ मल्टीप्लाई है 1 के साथ, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगी। तो वो हम जिसके ऊपर मतलब कुछ भी नहीं होता उसकी पावर क्या होती है 1 नहीं होती है। इसी तरीके जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ बेसिकली जैसे ए लिखा हुआ है तो इसके साथ भी क्या है 1 है। तो इसी तरीके से ये मतलब कॉमन से जो है वो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर अभी हमने 6 तक सॉल्व कर ली है, तो आगे हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। आप मतलब कि सिंप्लीफाई करने हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये आप याद रखेंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी फील होगा, आप आसानी के साथ जो है वो अपने आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे जब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ, 6 सॉल्व कर दिए हैं, आगे पार्ट नंबर 7 की तरफ जब हम मूव करते हैं हमारे पास a की पावर 1/4 है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर क्या है 2 बाय क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। तो पावर्स को ऐड करते हैं तो देखें a क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या वेरिएबल सेम है तो a इधर है a इधर है तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1 बाय क्या आ जाएगा 4 डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा मल्टीप्लाई में पावर्स बेसिकली ऐड होती हैं, ठीक है, पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पर ये ऐड होगा तो यहाँ पर यह क्या है +2 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बाय हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा और दरमियान में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि इनकी पावर्स क्या हो रही हैं आपस में ऐड हो रही हैं, तो प्लस आ जाएगा 2 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 आ जाएगा, 4 1 टाइम और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 3 क्या आ जाएगा 1 टाइम क्या आ जाएगा 3। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 4 को डिवाइड करें आप 12 पर तो 4 3 टाइम्स 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो 4 टाइम क्या होता है 12 होता है। अब 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर फाइनली 12 आ जाएगा। तो 3 + 8 क्या होता है हमारे पास 11 होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम जब आगे हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट क्या आ जाएगा a की पावर 11 आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये क्या कर दिया इसका आंसर निकाल दिया। इसी तरीके से जब मैं पार्ट नंबर अपने 8 की तरफ मूव करता हूँ, हमारे पास पार्ट नंबर 8 है पार्ट नंबर 8 बेसिकली हमारे पास है 8 की पावर 6/7 हमारे पास है x 6/7 और मल्टीप्लाइड बाय y की पावर हमारे पास क्या है 1 बाय क्या है हमारे पास 6 है। x की पावर हमारे पास क्या है 6/7 और y की क्या है 1/4 है, 1/4। क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें बेसिकली ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ 6/7 मल्टीप्लाई 4/4। तो इसको मैं ऐसा कर रेशो निकाल सकते हैं ना बेसिकली इसकी हम 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 7 आ जाएगा। तो इसको इस मेथड से लिख लें या दूसरे मेथड सॉल्व कर लें, बात एक ही है। तो y क्या आ जाएगा 1 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 24 आ जाएगा, सॉरी 6 4 टाइम कितना होता है 24 होता है, ठीक है। और डिवाइड करेंगे 7 और डॉट में इसको 1/4 लिख सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया 4 को मैंने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया, ऊपर क्या है 1 है 1 बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, डॉट y भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास
4 होता है, ठीक है, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो देखिए बेसिकली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ x 24/7 और 24/7 डॉट y, और इसकी होल की पावर में क्या लिख देता हूँ, इसकी मैं होल की पावर क्या लिख देता हूँ, इंटू क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, क्योंकि 1/4 इसके साथ भी है और 1/4 x के साथ भी है और 1/4 किसके साथ है, y के साथ है। तो 24/7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा 1/4, दोनों के साथ 1/4 है, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 4, और अंदर क्या आ गया 24/7, और y के साथ हमारे पास क्या था 1/4 था, वो भी क्या बन गया, अंडर रूट का पार्ट बन गया। यहाँ पर भी 1/4 था, x के साथ y के साथ भी क्या था 1/4 था, तो मैंने कॉमन ले लिया होल का, ठीक है, अंडर रूट 4 आ गया, और अंदर क्या आ जाएगा 24 क्या आ जाएगा हमारे पास 7। बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर इसका लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस मेथड से आपको क्या कर दिया, सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो जब हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे देखते हैं हम पार्ट नंबर अपने 9 की तरफ मूव करते हैं, तो देखिए पार्ट नंबर हमारे पास 9 है, x की पावर 3 और y की स्क्वायर है, ठीक है, और उसके साथ क्या है 1/4 है मल्टीप्लाइड बाय x का 1/3 और y की पावर हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, और इसकी होल की पावर 3/4। मैं क्वेश्चन अपना वेरीफाई कर लेता हूँ, x के 3 y का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास कैसे ये सॉल्व होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो पावर होती है ऊपर वो होल की पावर होती है, अंदर जितनी वैल्यूज़ होती हैं मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो किसकी, होल की पावर होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा x की 3 इंटू क्या आ जाएगा 1/4 इंटू y का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 1/4 हमारे पास आ जाएगा डॉट, और इसी तरीके से x की 1 क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/4 आ जाएगा, और इसी तरीके से y 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अंदर ऊपर जो पावर थी होल की मैंने सब की वैल्यू के साथ उसको क्या कर दिया, बेसिकली मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। तो 3 1 का क्या होता है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और y इसी तरीके से 2 टाइम्स क्या होता है 4, यहाँ करिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा डॉट, और x क्या आ जाएगा 3 के साथ कट गया 1 क्या आ जाएगा 4 डॉट 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं, तो देखिए हमारे पास हमने x को x वाली वैल्यू के साथ लिख देना है, तो x वाली वैल्यू हमारे पास 3/4 है एक डॉट, यहाँ पर क्या है x 1 क्या है 4 है डॉट, और इसी तरीके से y 1/2 है डॉट, y क्या है हमारे पास 3/4 है हमारे पास, ठीक है। मैंने x की वैल्यू के साथ लिख दी और y की वैल्यू के साथ लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 1 आ जाएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा डॉट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, कैसे 4 और 2 का हम लें 4 1 टाइम और इधर 2 आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे पहले 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब 2 को डिवाइड करेंगे 4 पे 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करें कितना आ गया 1, और 1 3 टाइम क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा x 4/4 आ जाएगा डॉट y 5 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, आगे नेक्स्ट में आपको, आप यहाँ तक नोट करें, मैं आगे आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे देखें, हमारे पास यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया था यहाँ तक, और आगे देखें हमारे पास क्या है x 4/4 है और y क्या है 5 हमारे पास क्या है 4 है। तो इसको बेसिकली हम ऐसे कर लेते हैं, x यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं 4 डॉट 1 क्या कर देते हैं 4 डॉट, यहाँ पर क्या कर देते हैं y की पावर 5 कर देते हैं डॉट 1 क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंडर रूट ले लेते हैं इसका, यहाँ पर क्या कर देंगे x की पावर 4 डॉट y की पावर क्या आ जाएगी 5, और इसकी अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,
√4 x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, और y की पावर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो मैंने आपको पहले कहा था √4 किसके इक्वल होता है 1/4 के इक्वल होता है। अगर खाली अंडर यहाँ पर लिखो तो ये किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्या कॉन्सेप्ट सारे क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हम जब फर्दर मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 10 की तरफ, तो देखिए पार्ट नंबर आपने जस्ट क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, पावर्स को अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाइड कर देना है और अपना आंसर क्या कर देना है, निकाल लेना है। तो आगे जब हम फर्दर मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 10 की तरफ, पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 11 है। तो पार्ट नंबर 12 हमारे पास पार्ट नंबर 12 हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 12 है, ए की पावर क्या है 1/4 है और बी की पावर क्या है 1/3 है। ठीक है, और इसी तरीके से डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ए की पावर क्या है 1/3 है और बी की वैल्यू क्या है 1/4 और उसकी होल की पावर क्या है -5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास यही है 1/4 बी की पावर -1/2, इसकी होल की पावर क्या -1/2 है, डिवाइडेड बाय 1/3 1/4 -5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 12 है। 11 तक हमने बेसिकली सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास पार्ट नंबर क्या है हमारे पास 12 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास होल की पावर है ना, तो अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सबके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 इंटू क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बी क्या आ जाएगा 1/3 और होल की पावर -1/2 है हमारे पास। ठीक है, तो डॉट आगे देखें हमारे पास यहाँ पर क्या ए की पावर 1/3 है और बी की पावर, अब देखें ये भी क्या हो जाएगा अंदर की जितनी वैल्यूज़ उनके साथ क्या हो जाएगा, अब -5 इसकी पावर है ना, तो अंदर जिसकी वैल्यू जितनी वैल्यूज उनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। डॉट बी 1/4 है और होल की पावर इसकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई आएगा -5, तो अंदर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फर्दर जब हम मूव करते हैं तो ए की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम करते हैं -1 बाय क्या आ जाएगी 8 क्यों 4 2 क्या होता है 8 होता है और 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आ जाएगा 1 -1 आ जाएगा। डॉट अब बी क्या है हमारे पास -1 बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा और 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और साथ में माइनस है माइनस लगा देंगे और -5 बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई आएगा 5 के साथ तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। डॉट बी यहाँ पर -5 बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब फर्दर मूव करते हैं तो आपको मैंने पहले बताया था कि क्या करेंगे, ए वाली वैल्यू ए वाली के साथ लिख देंगे, बी वाली वैल्यू बी वाली के साथ, तो a -1/8 आ जाएगा। डॉट ए क्या आ जाएगा -5 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डॉट बी क्या आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। डॉट बी क्या आ जाएगा -5/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जब फर्दर हम मूव करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, अब इसका एलसीएम लिया जाएगा, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा और 8 डिवाइडेड बाय 24 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस। और आगे देखिए हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे किस पर, 3 को डिवाइड करेंगे हम 24 पर तो 8 टाइम्स आएगा। अब 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। 8 × 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। डॉट और इसी तरीके से अच्छा आगे देखिए हमारे पास क्या है। ठीक है, तो आगे जब हम फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी की पावर क्या आ जाएगी, इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 4 आ जाएगा और 2 3 टाइम्स और 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम 2 1 टाइम और आगे फर्दर जब हम एलसीएम लेंगे 3 1 टाइम और इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 क्या होता है 2, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास क्या होता है 3 टाइम्स और 3 × 5 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है,
तो आप इतना क्वेश्चन को नोट करें, मैं आगे फर्दर आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, तो सॉरी मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं लगाया था, तो यहाँ पर डिवाइड है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास बेसिकली डिवाइड। तो यहाँ तक हमने करेक्ट सोल्व किया था, तो आगे देखिए हम यहाँ तक फर्दर जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली डिवाइड का साइन था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था, लिखा नहीं था, नज़र नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज़ बेसिकली क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, और डॉट क्या आ जाएगा, b माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई, अब नीचे आके क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, a क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डॉट b क्या आ जाएगा, माइनस 5 बाई 4 आ जाएगा। तो बेसिकली मैं इन वैल्यूज़ को क्या लेकर आ गया हूँ, नीचे लेकर आ गया और मल्टीप्लाई भी कर लिया, 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस 5 बाई 5 1 टाइम 5 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ऊपर वाला स्टेप जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ऊपर वाली वैल्यूज़ को रिमूव कर देता हूँ। तो आगे फर्दर हम जो है वो इसका सलूशन करते हैं। तो देखें यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखें हमारे पास ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब ये वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, देखें हमारे पास, मैं इन वैल्यूज़ को पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1/8 डॉट बी माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई a की पावर माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डॉट b की पावर क्या माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखें अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखें आगे हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा। इन वैल्यूज़ को हम क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आते हैं, उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसके भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डॉट बी क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 6 आ जाएगा, डॉट, अब ये वैल्यूज़ ऊपर जा रही हैं, ए क्या आ जाएगा 5/3, अगर नीचे साइन माइनस का है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डॉट बी क्या आ जाएगा, 5 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यूज़ क्या चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर जाकर साइन चेंज हो जाएगा, ए क्या आ जाएगा माइनस 1/8 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 5 बाई क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, ऐड, ए वाली के साथ में ऐड कर रहा हूँ, डॉट बी क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को मैं आपस में क्या करूँ, ए वाली के साथ प्लस कर रहा हूँ और बी वाली को बी वाली के साथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आएगा। और इसी तरीके 8 डिवाइडेड बाय 24 क्या होता है, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, डॉट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी का एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, अब 2 3 टाइम और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 टाइम्स, अब 3 1 टाइम और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, अब 2 1 टाइम क्या होता है 2 होता है, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 12 आ जाएगा। अब 12 करेंगे, अब 6 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 2, 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है वो रेज करके सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर ये क्या है -1/6 है, यहाँ पर -1/6 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या है, ये वाली जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो प्लस 5 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/6 प्लस 5 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें माइनस है, तो डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 2 टाइम क्या होता है 12 होता है, और 2 1 टाइम क्या होता है 2 होता है माइनस के साथ प्लस। अब 4 को डिवाइड करेंगे हम 12 के ऊपर, तो 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। तो आगे देखिए हम फर्दर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है 37 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 40 में से 3 माइनस करेंगे 37 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24, डॉट
अब यहाँ पर क्या है b, अब हमारे पास 15 माइनस 2 क्या होता है 13। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। डो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे a की पावर क्या कर लेंगे 37 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 37। अब हम बेसिकली क्या कर लेंगे यहाँ पर इसको कर देंगे 2 डॉट 1 बाय क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हम 37 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 37 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डॉट b 13 डॉट 1 बाय क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू ए 37 बाय 2 और डॉट b क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा हमारे पास, b क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज़ में 13 आ जाएगा, 13 37 बाई 2 b, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा दूँगा। यहाँ तक हमने क्या करके प्लस करके यहाँ तक हमने वैल्यूज़ लिख दी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, a -1/8 था, b क्या था -1/6 था, तो नीचे हमारे पास डिवाइड हो रही थी वैल्यू, तो डिवाइड होकर यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख दी थी, ठीक है। तो अब ये वैल्यू तो वैसे ही लिखी जाएंगी। अब नीचे से जब ऊपर वैल्यूज जाएंगी तो उनके साइन क्या हो जाएंगे बेसिकली चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होकर के आ जाएंगे। अगर नीचे माइनस है ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी वैल्यू, अगर नीचे माइनस है ऊपर जाकर वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी, उनकी वैल्यूज़ उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो ए वाली वैल्यू ए वाली के साथ प्लस कर दी और बी वाली के साथ बी वाली की वैल्यू के साथ प्लस कर दी, ठीक है। फिर इनका क्या ले लिया मैंने एलसीएम ले लिया 8 3 टाइम 24, ठीक है, और 8 3 टाइम क्या होता है हमारे पास 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 24 पर तो क्या आता है 8 टाइम 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40, तो प्लस आ जाएगा 40, ठीक है। इसी तरीके से 6 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 6 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो 2 टाइम होता है, 6 2 = 12। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ क्या आ जाएगा 2 प्लस, अब क्या कर देंगे 4 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। अब इनको क्या कर देना है हमने माइनस कर देना है, 40 को माइनस करना है 3 के साथ 37 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 24, 15 माइनस 2 13 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने इनको सेपरेट कर दिया, 37 को डिवाइड कर दिया 2 पर डॉट 1/2, 12 2 टाइम 24 और 3 37 1 टाइम 37, मैंने इनको बेसिकली क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से 13 1 टाइम 13 डिवाइड कर दिया 12 के ऊपर, ठीक है। तो इसका मैंने क्या कर दिया, अब दोनों तरफ 1/12 था तो मैंने उसके अंडर रूट के साथ लिख दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या कर दी 37/12 और इसकी वैल्यू क्या कर दी बी की क्या कर दी 13 कर दिया। आप इस आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट करें, मैं आगे आपको पार्ट नंबर इसका 13 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर क्या है हमारे पास 13 है। तो पार्ट नंबर 13 में है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई की पावर क्या आ जाएगी क्यूब इंटू 1 बाय क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, डॉट एक्स की पावर 1/3 आ जाएगी और वाई का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा हमारे पास, इंटू 1 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 1/5 एक्स 1/3 वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास क्या है आगे, इसकी जो पावर अंदर जितनी वैल्यूज उनकी सबकी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा और इसी तरीके से वाई 3 इंटू क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। डॉट एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 इंटू क्या आ जाएगा 1/4, वाई क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू 1 बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5, डॉट वाई क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, डॉट एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा और वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, यहाँ 2 टाइम्स क्या होता है 4, 1 बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मैं एक्स वाली वैल्यू के साथ प्लस कर दूंगा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5 प्लस क्या आ जाएगा 1 बाय क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, डॉट वाई क्या आ जाएगा 3/5 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक्स वाली के साथ प्लस कर दी और वाई वाली को वाई वाले के साथ ही मैंने क्या कर दिया है प्लस कर दिया है। तो जब हम फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 × 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें 5 को डिवाइड करें 60 पर 12 टाइम 12 × 2 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 12 को डिवाइड करें 60 पर 5 टाइम 5 × 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, डॉट वाई क्या आ जाएगा हमारे पास
अब 5 2 टाइम क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 5 को डिवाइड करेंगे 10 पर तो 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, प्लस अब 2 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 29/60 आ जाएगी, डॉट y क्या आ जाएगा हमारे पास 11 बाई क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे, आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन आया मुझसे लाजमी पूछिए। तो हमारी आज 6.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर लिया। आपको मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैक्सिमम जो है वो कवर करवा दें इसके अंदर। तो हमारे GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। तो इंशाल्लाह इजी क्वेश्चन है, तो आप प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसके थ्रू आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।